जय शंकर की। प्रभु श्री राम अपने अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज का, जैसे हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम का अहरनिश चिंतन मनन ध्यान उनका नाम जप करते हैं, उसी तरह से हनुमान जी महाराज के अनन्य भक्ति के प्रतीक मानकर हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम हनुमान जी का चिंतन करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं। अगर हनुमान जी से मिलना है तो प्रभु श्री राम से ये एक सीख मिलती है कि हनुमान जी महाराज में जितनी सरलता है उनके जीवन में, कि वो अपने लिए नहीं, अपने प्रभु श्री राम के लिए ही सारी भक्ति सारा कार्य करते रहते हैं। और उस सेवा भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम उनका 24 घंटे अहरनिश ध्यान और चिंतन करते हैं। श्रीमद् भागवत, देवी भागवत आदि ग्रंथों में आया है कि हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम से उनकी अनन्य भक्ति, अनपायिनी भक्ति का ही वरदान मांगा है। क्योंकि प्रभु श्री राम जो है वो सर्वसमर्थ हैं, विराट पुरुष हैं। उनके लिए कहा गया है, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधु वादन निष्कणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाबीजाय नमः। प्रभु श्री राम कौन है? तिष्ठ दस अंगुलम्बय, जो 10 अंगुल की हमारी आत्मा है, जो परमात्मा के तत्व के रूप में प्रत्येक प्राणी मात्र में संनियोजित है, स्थापित है। 10 अंगुल का विराट पुरुष आत्मा रूप है, वो सर्वसमर्थ प्रभु श्री राम है। उनसे हनुमान जी महाराज ने जन्म जन्मांतर का सानिध्य मांगा है। वो कहते हैं, त्वन्नाम स्मरतो रामे न तृप्यति मनो ममे, कि हे प्रभु आपके नाम को स्मरण करते हुए, आपके नाम को जपते हुए मैं फिर भी तृप्ति प्राप्त नहीं करता हूँ। अतस्त्वन्नाम सततम स्मरण स्थास्यामि भूतले, इसलिए आपका नाम इस भूतल पर, इस धरा पर, इस लोक में, इस ब्रह्मांड में वो सिद्धि देने वाला बन जाए जिससे कि अविचल शांति और संसिद्धि लाभता प्राप्त हो। यावत स्थास्यति ते नाम, हे प्रभु जब तक आपका नाम इस धरा पर रहेगा, लोके तावत कलेवरम, उस समय तक मैं इस संसार में ही निवास करूँगा। हनुमान जी महाराज सर्वत्र व्याप्त है, परंतु विशेष कर करके यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलिम, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का, रघुनाथ का कीर्तन होता है, कथा होती है, सत्संग वार्ता होती है, प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है, तत्र तत्र कृतम मस्तकांजलि, वहाँ अपनी सिर को झुकाकर, दोनों हाथ जोड़कर, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, अपनी आँखों में प्रभु श्री राम के ध्यान और उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए हनुमान जी महाराज की सजल नेत्र हो जाते हैं। मारुति नमत राक्षसांतकम, ऐसे जो मारुति हैं, जो राक्षसों का अंत करने वाले हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। हनुमान जी महाराज के लिए विद्वता कुछ नहीं है, लयता कुछ नहीं है, केवल प्रेम से आप राम का नाम लें और फिर देखिए आपका वो साधारण समारोह भी क्यों न हो, हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं और उस पूरे राम नाम रूपी कीर्तन सत्संग कथा वार्ता कार्यक्रम को हनुमान जी महाराज श्रवण करते हैं। एक उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा कि एक बार एकनाथ जी महाराज कथा कह रहे थे,
हनुमान जी महाराज वहाँ पर श्रोता बनकर बैठे हुए थे। एकनाथ जी महाराज ने अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाया और बताया कि पूरी अशोक वाटिका में पुष्प है वो सफ़ेद थे। हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये क्या बोल रहे हैं कथावाचक जी, एकनाथ जी महाराज, वहाँ तो सारे पुष्प लाल थे। उन्होंने फिर एकनाथ जी से कहा एकांत में कि आपने सफ़ेद पुष्प बताए, मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पर तो पुष्प वो लाल थे। दोनों में वो कह रहे हैं सफ़ेद है, वो कह रहे हैं लाल हैं। प्रभु श्री राम के पास में दोनों ही पहुँचे। प्रभु श्री राम ने कहा कि पुष्प तो सफ़ेद ही थे, परंतु हनुमान उस समय तुम्हें रावण पर इतना क्रोध आ रहा था कि तुम्हारे आंखें लाल हो रही थी। तो जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि बन जाती है। वो सफ़ेद पुष्प भी लाल ही दिखाई देने पड़े थे। आज जन जन में हनुमान जी महाराज के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है कि न कुछ जानने वाला मानने वाला भी हनुमान जी महाराज के यहाँ शरणागत हो जाता है। हनुमान जी महाराज की उपासना दो रूप में की जाती है, वीर भाव में और दास्य भाव में। और इनका भी अलग अलग महत्व है, अलग अलग परिणाम हैं, अलग अलग विधि हैं कि जो विपत्ति है उनकी निवारणार्थ आप वीर रूप की आराधना करें, और अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो फिर हनुमान जी महाराज का जो दास्य भाव है उनकी आराधना करनी चाहिए। वीर रूप के लिए आपको राजस व दास्य भाव के लिए सात्विक वृत्ति की आवश्यकता होती है, और वैसे ही उपचार पदार्थ, वैसा ही वातावरण आपको बताना और बनाना पड़ता है, वैसे ही भाव प्रस्तुत करने पड़ते हैं। हनुमान जी महाराज की उपासना में सबसे ज़्यादा जो सतर्कता है वो तीन चीज़ों की हैं कि एक तो ब्रह्मचर्य। अगर आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको दूसरा कार्य करना है राम प्रभु की भक्ति, कि बिना राम जी के आश्रय के आप हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और तीसरा है गुरु की सेवा या गुरु के प्रति अनुराग या गुरु के प्रति भक्ति भावना। ये तीन चीज़ें अगर जीवन में है कि आपका चरित्र अच्छा है, आपका शारीरिक और मानसिक दौर्बल्य नहीं है कि आप किसी विषम वातावरण में संलिप्त रहते हो, और आप गुरु के प्रति अनुरागी हैं, राम के प्रति आपकी श्रद्धा है, राम के प्रति आपकी भक्ति है, तो निसंदेह आपको हनुमान जी महाराज की भक्ति प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। जय शंकर की।